अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुलू मिन्हा व अतीमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। मुहतरम सामीन हजरात, आज की इस नशिस्त में आप हजरात के सामने मैं कुर्बानी के चंद मसाइल के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक रवाज है कि क्या कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना ज़रूरी है, और कुछ लोग 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अपने लिए और एक हिस्सा अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब को खिलाने के लिए, और एक हिस्सा गरीब मिस्कीन यतीम को बांटने के लिए। इन 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो क्या इन 3 हिस्सों में तकसीम करना सही है या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज के अंदर आयत नंबर 36 कि फ़कुलू मिन्हा व अतीमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि तुम उनसे खाओ और खिलाओ, और उनको भी खिलाओ जो तुमसे नहीं मांग रहे हैं, और उनको भी खिलाओ जो तुमसे मांग रहे हैं। तो इनमें से तो 2 ही तो तकसीम हुआ, यानी खुद खाओ और दूसरे को खिलाओ, फिर तीसरा कहाँ से आया? तो जो तीसरी जो लाते हैं कि 3 हिस्सों में तकसीम करना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाए थे कि तुम 3 दिन से ज़्यादा गोश्त को मत रखो। यानी जब इस्लाम के शुरू में जब कुर्बानी वाजिब हुआ तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम 3 दिन से ज़्यादा अपने गोश्त को मत रखो, ताकि तमाम लोग इस कुर्बानी का गोश्त खा सकें। तो इसलिए फरमाया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। अगर आपको ज़्यादा खाने का शौक़ है तो आप अपने लिए ज़्यादा रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर हिस्सा बांट देना पड़ेगा, ये कोकर ज़रूरी अमल नहीं है। अगर आपको खाने का ज़्यादा शौक़ है तो आप ज़्यादातर हिस्सा अपने लिए रख सकते हैं, और जो नहीं दिया है आप उनको ढूंढ कर अपने इलाके अपने मोहल्ले में दे देना पड़ेगा, जो लोग नहीं दिया है। तो ये थी पहली बात कि 3 हिस्सों में तकसीम करना कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात है कि कुर्बानी का जानवर ज़बह कौन करे। लोग समझते हैं कि अगर कोई आलिम हमारा जानवर ज़बह करेगा तो इसमें ज़्यादा तबर्रुक हासिल होगी, ज़्यादा बरकत होगी, और वो कुर्बानी उस कुर्बानी में ज़्यादा सवाब मिलेगा, ज़्यादा नेकी मिलेगी, और वो कुर्बानी कबूल होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। क्योंकि एक आलिम के हाथ से ज़बह किया होता है। तो लोग ये समझते हैं, लेकिन ये सोच लोगों की गलत है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जानवर खुद अपने हाथों से ज़बह करते थे। इसी तरह सहाबा कराम का भी ये मामूल था कि अपना जानवर खुद अपने हाथों से ज़बह करते थे, किसी और को नहीं बुलाते थे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाते थे अपने जानवर को ज़बह करने के लिए। बेहतर है लोग ज़बह नहीं करते हैं, इसके लिए शायद कि 2 पहलू है। एक ही आलिम ज़बह करेगा तो इससे तबर्रुक हासिल होगी, और दूसरा पहलू ये है कि इसमें एक दुआ है जो लंबी चौड़ी दुआ है, वो दुआ आम लोगों को याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से एक आलिम को बुलाना पड़ता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अगर कुर्बानी के जानवर ज़बह करते वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह दे तो ये काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है जो लंबी चौड़ी दुआ है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन, ये दुआ है। उसके बाद जो अहल अयाल के नाम लेते हैं, तो ये दुआ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने से काफ़ी है। तो इस दूसरा मसला से मालूम ये हुई कि अपना जानवर खुद अपने हाथों से ज़बह करे तो ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों को देखा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी करते हैं। तो क्या
ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر سال قربانی کرتے تھے، لیکن یہ روایت ایک ضعیف ہے۔ تو کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کیا تھا کہ تم ہمارے نام پر قربانی کرنا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر یا عمر فاروق یا اس کے علاوہ حضرت عائشہ، یہ لوگ کبھی نبی کے نام پر قربانی نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت علی کے خود ان کا بیٹا حضرت حسن حسین، ان لوگوں نے بھی کبھی نبی کے نام پر قربانی نہیں کیا۔ تو لہذا ہم اور آپ نبی کے نام پر قربانی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں کر سکتے ہیں، لہذا جو زندہ ہے انہی کے نام پر قربانی کریں۔ تو یہی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس قربانی کو قبول عطا فرمائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام